सप्ताह में भी परमेश्वर हमको संभाल कर लाया है, आशीष दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब प्रार्थना करते आ रहा है जल्दी से जल्दी कलीसिया खोलकर हम सब मिलकर आराधना करने के लिए और प्रभु भोज में भाग्य होने के लिए परमेश्वर हमको मदद करना। हम आप सबके लिए, सारी कलीसिया के लिए हम रोज प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आपके साथ हो, परमेश्वर आपको ले चल रहा हो, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा हो। जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर इस कलीसिया में आकर आराधना करने के लिए परमेश्वर कृपा करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते, इस इतवार में तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करने के लिए तू हमको मदद दिया। प्रभु जी, आराधना करने के लिए तू हमको मदद दिया। धन्यवाद देते। सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू इस बहुत भयंकर रोग को एक कंट्रोल में ला रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते। अभी आशीष दे इस आराधना में भी और वचन में भी तेरे उपस्थिति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और सप्ताह दिया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज हम एक नया गाना सीखने जा रहे हैं जिसके बोल है, यीशु प्यार का सागर, सागर दया का तू है। और वो सच में वो परमेश्वर दया का सागर है। तो आइए उस गाने को गहराई से गाएं और परमेश्वर के महिमा के लिए गाएं। यीशु प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यीशु प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। यीशु प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे दिल की गहराई से। और ये सच है कि हम सागर की गहराई को नाप सकते हैं, आसमान की ऊंचाई को नाप सकते हैं, लेकिन उसके प्यार की गहराई को हम नाप नहीं सकते हैं। आज उसी का प्यार है जो हमें दीवाना बना देता है उसके जीवन के लिए। आज वही प्रेम है जो हमें मजबूर करता है कि हम उसके लिए गाएं, जिए।
उसकी आराधना महिमा आत्मा सच्चाई से करेंगे। वही परमेश्वर है जो परमेश्वर होने भी अपने बेटे को हमारे लिए दिया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। यीशु प्यार का सागर दया का तू है। यीशु प्यार का सागर दया का तू है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर सागर प्रभु, जो आपका जो प्रेम है सागर से भी गहरा है। परमेश्वर प्रभु आसमान से भी ऊंचा है, और उस प्यार के सागर में प्रभु हम तैरना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु, उस प्यार के सागर में हम खोना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु, सब लोगों के साथ बातचीत कीजिए। परमेश्वर प्रभु, ये आराधना परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। परमेश्वर, सिर्फ संडे के लिए नहीं परमेश्वर, दिन का प्रभु, सप्ताह के पूरे जीवन भर प्रभु आपके उस प्यार के सागर में प्रभु हम तैरना पाए, प्रभु हम डूबने पाए। परमेश्वर प्रभु, आप प्यार के सागर है। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु उस प्यार के लिए। इस समय को, आगे के समय को हर एक जन को आपके सौंपते, आपके वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए, आपकी दास के द्वारा परमेश्वर प्रभु, और सब लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं इस आराधना को हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस सुबह का घड़ी में हमारा बीच में भाई अलेक्जेंडर है। आप सब जानते हैं ये अच्छा बाइबल टीचर है। बहुत दिन के बाद हमारा बीच में परमेश्वर का ओर से परमेश्वर का संदेश को वो लाएंगे, सुनेंगे और इसके द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर आशीष दे। अभी भाई अलेक्जेंडर। इस संडे का दिन आपके सामने परमेश्वर का वचन को लेके आने का ये मौका देने के लिए परमेश्वर से धन्यवाद देता हूँ, और पास्टर जय सिंह को भी धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने मैं एक थोड़े समय के लिए अपना ध्यान के लिए हम देखेंगे एक टॉपिक, इसका नाम है बिल्डिंग एन ऑल्टर इन योर लाइफ। जिंदगी में एक वेदी बनाना। शुरुआत में हम एक वचन देखेंगे, वो भजन संहिता से Psalms chapter 42 and verse 1 and 2. It says, "As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?" जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफते हैं, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएं। जो भजन संहिता लिखा है दाऊद राजा ने बहुत अच्छी तरह से उसका दिल का गहराई का बात हमसे बांटा है। उसका ये इच्छा था कि कब वे जीवित परमेश्वर के सामने आओ और मुंह देखो। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का अंदर एक शून्य है, और इस शून्य को मैं कहता हूं द गॉड वैक्यूम। और इस शून्य को भरने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। कई लोग काफी
दूर जगह पे जाते हैं, कई लोग पहाड़ों में जाते हैं, कई लोग कुछ ना कुछ करते हैं ये शून्य भरने के लिए। बट ये शून्य भरने के लिए एक ही तरीका है, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का निकट आना ही जरूर है। बाइबल में एक ऐसा संभव दिया है, पहली बार जब एक वेदी बना गया और कुर्बान के लिए। और हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, जेनेसिस चैप्टर 4 and verse 3 and 4, उत्पत्ति के पुस्तक 4 और 3 और 4 वाक्य में ऐसा लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात काइन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आए, और हाबेल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक फिलौते बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए और उसके चरबे भेंट चढ़ाए। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। कायन और अबेल वो परमेश्वर का निकट आया, और वो आने के लिए उसने एक बलिदान दिया, उसने एक वेदी बनाया और उसके ऊपर एक बलिदान दिया। और हम जानते हैं कि इस वाक्यों से कि कायन जो बलिदान दिया, जो याग में रखा, वो उसका फील्ड, उसका खेती से जो उत्पन्न हुआ वो ही रखा। और हाबेल ने जो भेंट दिया वो उसका भेड़ बकरी से एक भेंट दिया। और वचन ऐसे कहते हैं कि हाबेल का जो भेंट चढ़ाया वो परमेश्वर को पसंद आया और उसको ध्यान दिया, ग्रहण किया। परमेश्वर ने एक का भेंट ग्रहण किया, दूसरे का भेंट ग्रहण नहीं किया। इसका क्या कारण है? क्या ये मेहनत से नहीं निकला? क्या ये फल का जो भेंट है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया? क्या ये खाली भेड़ बकरी से जो भेंट है खाली वही पसंद है? हम वचन से ये समझते हैं कि जो भेंट ले जाते हैं पहले परमेश्वर उसको देखता है। इसमें बहुत क्लियरली बताया है, काफी क्लियर से हमको समझ पाते हैं कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हाबेल और उसके भेंट को ग्रहण किया। पहले परमेश्वर ने हाबेल को ग्रहण किया और उसके भेंट को ग्रहण किया। यह बहुत सोचने की बात है। जब हम भेंट लेके जाते हैं, पहले आप या हम परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है या कि नहीं, वो सोचना चाहिए। क्या हमारे खुद में पिता परमेश्वर पसंद है कि नहीं, ये हमको सोचना चाहिए। और उत्पत्ति के पुस्तक 4 और 5 में लिखा है, और हाबेल भी अपने भेड़ बकरियों के से एक फिलौते बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए और उनके चबरे भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबेल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु काइन और उसके भेंट को उसने ग्रहण न किया। काइन और उसको भेंट को ग्रहण नहीं किया। और इसके कारण एक है जो हमारे इब्राय के बुक 11 अध्याय और 4 में लिखा हुआ है, जो भेंट चढ़ाना था वो हाबेल ने विश्वास से किया। और ऐसा लिखा है, विश्वास के साथ कैसे
हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। सो ये दोनों व्यक्ति का डिफरेंस जो था, जो भिन्नता जो थी, एक ही वजह पे है। हाबेल जब भेंट चढ़ाया वो विश्वास से था। कैन जब भेंट चढ़ाया उसमें विश्वास नहीं था। वो शायद उसकी रिचुअल या रीति से करते ही होते होंगे और उसने ऐसे ही किया, एक रिचुअल जैसा किया, शायद ये हो गई। बट बाइबल बहुत क्लियर है कि हाबेल का जो बलिदान था, हाबेल का जो भेंट था, वो विश्वास से किया, इसलिए परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार किया। हम 3 तरह के वेदी को हम आज देखने जाते हैं। परमेश्वर के निकट आने के लिए बलिदान का जरूरी है और एक बलिदान चढ़ाते हैं अपने वेदी में। और बाइबल में हम देखते हैं कि 3 व्यक्तियों के जीवन में कैसे वो ये वेदी बनाए और कैसे वो परमेश्वर के लिए बलिदान किया। हम पहले देखते हैं, तो पहला जो है द ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस, अनुसरण का वेदी या आज्ञा पालन का वेदी। पहला वेदी हम देखते हैं जेनेसिस में, उत्पत्ति में हम अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। और अब्राहम ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार निकल पड़ा। वो जिधर रहते हैं, आज का इराक का जगह है, उधर से वो परमेश्वर का वचन सुन के निकल पड़ा। और कई सालों बीत गए, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बहुत साल निकल गए पर उसके बच्चे नहीं थे। और बाइबल कहते हैं कई दिन, कई सालों बाद जब अब्राहम 100 बरस के थे, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम था आइसक या इसहाक। और इस पुत्र को एक दिन परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अब्राहम, आपके जो इकलौते पुत्र है उसको लेके जाओ एक जगह पे जो मैं आपको दिखाऊंगा, मोरिया के जगह पे एक पहाड़ को दिखाऊंगा, उधर जाके उसको बलिदान करना है। सोच लीजिए, अब्राहम अपने पूरे घर परिवार को छोड़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। सालों बाद उसको एक इकलौता बेटा मिला है और उस इकलौता बेटे का बलिदान करने के लिए पिता परमेश्वर कह रहा है। क्या था अब्राहम का रिस्पॉन्स? अब्राहम कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर ने कहा है इसलिए मैं करूंगा, यही था अब्राहम का सोच। और तुरंत वो निकल पड़ा और मोरिया जगह पे जिधर परमेश्वर ने कहा मैं दिखाऊंगा, उस जगह जिधर ये बलिदान देना है। और इसी तरह 3 दिन का रास्ता था। 3 दिन का रास्ता अब्राहम, आइजक और उनके 2 सर्वेंट्स ने आगे बढ़े। उसके बाद अब्राहम ने उसको सर्वेंट्स को बोला, मैं और मेरा बेटा आगे जाके परमेश्वर को वर्शिप करके, आराधना करके हम वापस आएंगे। और जैसे ही उसने आंख उठाया, लिखा हुआ है कि उत्पत्ति 22 में लिखा हुआ है कि उसको समझ आया कि जिस जगह पे आइसक को बलिदान देना है, और उसने बहुत प्रयास करके उस जगह तक पहुंचा, सब तैयारी की, लकड़ा सब रखा और फाइनली उसने आइसक का हाथ और पैर बांध के उस वेदी पर चढ़ाया।
आपको 1 मिनट में आप एक सोचिए कि इस मनुष्य का, इस अब्राहम का ओबीडियंस, इस अब्राहम का जो परमेश्वर ने कहा उसका पालने का क्या पैशन था। That altar was the altar of obedience. वो वेदी अनुसरण का वेदी था। और अब्राहम कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर का वचन आया, मैं वैसे ही करूंगा। हमारे और आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जिधर परमेश्वर का वचन सुनने में ज्यादा अच्छा है। हम सोचेंगे इसका क्या होगा, इसका बारे में क्या हो गया, बहुत साल के बाद मुझे मिला हूं, मैं क्या करूंगा। बट परमेश्वर का वचन ओबे करने में जरूर उसमें महत्वपूर्ण है। और क्या हुआ, हम देखते हैं कि जैसे ही अब्राहम आइजक को बलिदान करने के लिए हाथ उठाया, आवाज आया कि अब्राहम उसके ऊपर हाथ मत लगाओ। एंड गॉड प्रोवाइडेड द लैम्ब। परमेश्वर ने उसको भेंट चढ़ाने के लिए एक भेड़ी को दिया। द ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस। दूसरा हम देखते हैं एक दूसरा टाइप का ऑल्टर, द ऑल्टर ऑफ ट्रस्ट, भरोसा का वेदी। ये आइसक के बारे में है। उत्पत्ति चैप्टर 26, जेनेसिस चैप्टर 26 में हम देखते हैं कि उस समय उस जगह पे, उस राज्य पे बहुत ही कठिन अकाल आया था। ऐसा लिखा है इन जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्स 1, इट सेज, और उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो आइसक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गए। उस समय जब फैमिन आते हैं, बहुत संकट और बहुत कठिनाई में पड़ते हैं लोग। मेन इश्यू जो है, मुख्य मुद्दा जो है, उसके लिए पानी नहीं है, अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य हो जाता है। पर उस समय परमेश्वर ने इसहाक को यह कहा, तुम इजिप्ट मिस्रैम में मत जाओ, बट इसी जगह पे रहो एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। और हम देखते हैं कि उसके नीचे के वचनों में कि इसहाक ने जो परमेश्वर कहा वही उसका अनुसरण किया, वही वो पाला और उसी जगह गिरा में रहा। उत्पत्ति का 26 एंड 12वां वाक्य ऐसा बोलते हैं, फिर आइसक ने उस देश में ज्यादा जोटा बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आइसक sowed in that land and he reaped the 100-fold in the same year. उसी वर्ष में उसको 100 गुना फल पाया। हम सबको जानते हैं कि कुछ उगाने के लिए कुछ प्लांट्स या फल निकालने के लिए पानी का बहुत जरूरत है। और मान लीजिए ये अकाल का समय है, पानी किधर भी नहीं है, बट आइसक जैसे ही कुआं खोदते हैं पानी निकल आता है। पहले एक कुआं खोदा, पानी निकल आया। जब उसके अड़ोस पड़ोस जो दुश्मन थे उसको देखा तो उसको सह नहीं सका, उसने आके वो कुआं को बंद कर दिया। आइसक दूसरा एक जगह गया, उधर कुआं को, फिर और एक बार उनके
विरोधी जो है वो आके वो बंद कर दिया। मान लीजिए परमेश्वर का वचन है इसी जगह पे रहना, इसी जगह पे बीज बोना और इसी जगह पे मैं तुमको आशीष दे रहा हूं, बट पानी नहीं है, क्योंकि जब ही पानी निकलता है उसका दुश्मन आके वो बंद कर देता है। सर्कमस्टेंस, जैसे हम हमारे और देखेंगे, हमारे इधर उधर देखेंगे तो बहुत सारी कठिनाई, एक तरह से अकाल है, दूसरे तरह से एनिमीज है, जो दुश्मन है वो सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बट भाई बहनों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही परमेश्वर का वचन अपने जीवन में आपके लिए निकले हुए हैं, वो जिस चीज के लिए निकले हुए हैं वो जरूर फुलफिल करेंगे। The word that has gone out from the mouth of God shall fulfill everything that He sent the word forth for. There is no doubt. इसहाक के मन में एक भी शक नहीं था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो जरूर होगा। वो तीसरा और एक कुआं खोदा और उधर भी पानी आया। देख लीजिए कि शत्रु या दुश्मन जो कुआं खोदते हैं उसमें पानी नहीं निकलता, बट जिसका ऊपर आशीष है, परमेश्वर का आशीष है, जो कुआं खोदते हैं उधर पानी निकलते हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी कि उसका पानी था और उसी साल में जो बीज बोया उसका 100 गुना फल उसको मिला। और बाइबल में लिखा है कि जेनेसिस चैप्टर 26 एंड 24 एंड 25, और उसी दिन यहोवा ने रात को उससे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझसे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाया और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। देखिए इतना सुंदर सा चीज, इसहाक ने जो परमेश्वर का वचन के अनुसार उसी जगह पे रहा जिधर अकाल है, जिधर शत्रु है, और शत्रु ऐसा रहने वाला नहीं है, शत्रु उसको द्रोह कर रहा है। उसी जगह पे परमेश्वर का वचन के अनुसार उसने उधर ही जिया और बीज बोया और उसी साल 100 गुना ज्यादा फल निकाला। ये परमेश्वर का आशीष है। और आइसक ने वो वचन पे पूरा विश्वास किया। He trusted that word. उसका पूरा भरोसा था जो वचन दिया है वो हिलेगा नहीं, वो टहलेगा नहीं, वो जरूर पूरा करेगा उसका वायदा। The altar of trust. The third altar, we have looked at two altars, the altar of obedience, the altar of trust. अनुसरण का वेदी और भरोसा का वेदी। और तीसरा एक हम देखने जा रहे हैं, the altar of surrender, समर्पण का वेदी। ये याकूब का जीवन के बारे में है। याकूब आप जानते हैं कि बहुत चालाक आदमी थे। उसने अपना भाई का राइट्स, या जो भाई को जाने वाला था वो राइट्स उसने छीन लिया, चालाकी से छीन लिया और जिंदगी भर वो दौड़ना पड़ा। वो घर छोड़ के भागे, गए अपने
अंकल के पास लाबान, और लाबान उससे भी बड़ा एक होशियार व्यक्ति था, और लाबान ने उसको काम पे लगाया 14 साल, और काम का वेजेस जो पगार जो है वो भी कम करके दिया। बाइबल में लिखा है 10 बार उसका पगार, उसका वेज रिवाइज किया, 10 बार उसका पगार कम किया। फिर भी याकूब उसके साथ काम करते रहे, क्योंकि याकूब का उसका एक बेटी रेचल को पसंद था। और कई सालों के बाद याकूब का अंदर ये पैदा होता है कि मैं वापस जाऊं, अपना घर वापस जाऊं। और याकूब ने वापस आपका पत्नियों और बेटे बेटियों को सब, और उसका बकरी, उसका सब खानदान ने सब लेके वापस जा रहा है। और उसको मालूम है कि जब वो 14-15 साल पहले जब वो घर से निकाला था, दौड़ के निकाला था, उसका भाई ईसो ने ये कहा था कि उसको मैं मार डालूंगा, और ये डर उसका अंदर है। और जब वे वापस जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। वो आगे जाने के लिए उसका सर्वेंट्स, उसका पत्नियों सबको आगे भेजा, और वो एकदम पीछे खड़ा हो गया। और उस रात ऐसा वो एक नदी के किनारे थे, तब ऐसा हुआ कि एक मनुष्य आके उससे लड़ा, और लड़ाई काफी देर तक चली। और सुबह होते ही ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति चैप्टर 32 and 26-28 से, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि बाहर भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जिंदगी भर याकूब दौड़ रहे थे, उसको चाहता था आशीष। वो बहुत सारे चीजें की, वो बहुत चतुर थे, उसके दिमाग काफी तेज चलता था, बट वो सर नेगेटिव इसमें चल रहा था। बट इस रात को उसको समझ आया कि जो उसको ब्लेस करने वाला, उसको आशीष जो देने वाला है वो एक ही है, वो परमेश्वर है। और एक ही उपाय है इसके लिए, सरेंडर या समर्पण करना। जब वो समर्पण किया, हम देखते हैं कि अगले चैप्टर में जब ईसो उसके लिए मिलने के लिए आते हैं, वो डर रहे थे कि ईसो से कैसे हम मिलूं। जब ईसो उससे मिलने के लिए आते हैं, he finds the favor of God। याकूब जो डर रहा था, जब ईसो से मिला, उसका मिलन ऐसा हो गया कि उसको समझ में भी नहीं आया ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर पर समर्पण किया था उसका जिंदगी। और उसका जिंदगी ऐसा समर्पण किया कि परमेश्वर ने उसका नाम ही बदल दिया। याकूब अभी तेरा नाम नहीं रहेगा, बट अब से तेरा नाम रहेगा इज़राइल। समर्पण। और याकूब ने एक वेदी बनाया। ऐसा कहा है इन उत्पत्ति चैप्टर 33 एंड वर्स 20 से, और वहां उसने एक वेदी बनकर उसका नाम एलोही
Israel Raha. Then he erected there an altar and called it El Elohi Israel. क्योंकि उसको एक समझ आया कि समर्पण में ही उसका आशीष है. The altar of surrender. The समर्पण का वेदी उसने उधर किया और उसके आगे का जिंदगी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन था. जो चालाक व्यक्ति था, जो झगड़े करने वाले व्यक्ति थे, वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया. और हम आगे देखते हैं कि वो बना, उसको उससे निकला 12 ट्राइब्स जो इज़राइल का है. सो 3 वेदी के बारे में हम देखते हैं. हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, 3 वेदी के बारे में हम सोचते हैं. एक है अनुसरण का वेदी, दूसरा है भरोसे का वेदी, तीसरा है समर्पण का वेदी. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू बिल्डिंग योर ऑल्टर बिफोर योर लॉर्ड? आप कैसे आपका वेदी परमेश्वर के सामने बनाते हैं? ये सोचने की बहुत बड़ी बात है. हम इस समय में, हमको न्यू टेस्टामेंट टाइम में, नई नियम के समय में एक फिजिकल ऑल्टर या मिट्टी या पत्थर से बनाने का जरूरत नहीं है. बट एक एटीट्यूड होना चाहिए अपना, एक ये निश्चय होना चाहिए कि हम अनुसरण और भरोसे में, उसका वचन के भरोसे में और उनका संपूर्ण सरेंडर में, समर्पण में हम जिंदगी बीतेंगे. यही है हमारा ऑल्टर. और रोमन्स चैप्टर 12 and verse 1 and 2 says, Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भव्यता और बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है. और इस संसार के सादृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि इसी नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवते और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. आपका जो बलिदान जो है, इधर लिखा हुआ है कि जीवित बलिदान, a living sacrifice. अपने आप को बलिदान करने के लिए. और जैसे हम देखा है काइन और अबेल के जीवन में, आपका बलिदान को परमेश्वर एक्सेप्ट करने के लिए एक ही है. आप जब बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, वो विश्वास से ही होता है. आज के दिन में जैसे हम यीशु मसीह की सैक्रिफाइस की बलिदान में हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, एंड व्हेन वी कम इन फेथ ऑन आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, वी ड्रॉ नियर टू गॉड. जैसे ही हम ये ऑल्टर को लेके आते हैं, the altar of obedience, the altar of trust, and the altar of surrender, that is the altar we can lay our life on.
हमारे जो वेदी जो है, जैसे हम बनाते हैं, अनुसरण, भरोसा उनके वचन में और समर्पण से जब हम परमेश्वर का निकटा हम आते हैं, तभी हमारा जीवन एक जीवित बलिदान या जीवित भेंट परमेश्वर की ओर होते हैं। और इसी समय में हम इसका ध्यान दें कि व्हाट आर द ऑल्टर्स दैट वी आर बिल्डिंग। हम क्या वेदी परमेश्वर के लिए हम बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम बहुत परिश्रम करके हमारे ऑल्टर में कुछ ना कुछ चढ़ा दिया। ऐसा ना हो कि हमारा प्रयास सब वेस्ट हो जाए। बट इसी समय जैसे ही हम परमेश्वर का निकट आते हैं, हम विश्वास से आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका अपना जीवन हमारे लिए दिया है। सो हमारे जीवन उसके लिए ही रहूँगा। और यही ऑल्टर होना है, यही वेदी होना है जो अनुसरण की हो, जो भरोसे की हो उनके वचन में, और तीसरा सरेंडर की हो या समर्पण की हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये सुबह का घड़ी में तो हमारा बीच में भाई अलेक्जेंडर का द्वारा बातचीत किया। प्रभु जी तेरे वचन हमारे लिए काफी था। तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। एक एक जन को तू छूने वाला प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। तू आशीष देने वाला प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। भाई को और उनको परिवार को, सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते। तेरे उपस्थिति परमेश्वर का आत्मा इस पूरा परिवार का ऊपर मंडल आने पाए, सुरक्षित रखने पाए। एक एक कदम वो लोग ले चलने में तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ने के लिए मदद दे प्रभु जी। आशीष दे, इस कलिसिया को भी आशीष दे। बिन बिन जहां में हमारा लोग है, सारे लोगों को तू आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन।